दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं तहसील डस्का के गांव गड़तल, जहां पर कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की नानी की रिहाइशगाह है। जी हां, मैं यहां पहुंचा ये हकायक मालूम करने के लिए कि इंदिरा गांधी की नानी या उसके रिश्तेदार यहां रहते थे, और अगर रहते थे तो वो आज घर यानी वो पुरानी हवेली आज किस हाल में है। ये हवेली पंजाब के तहसील डस्का के गांव गड़तल में वाक़या है, और यहाँ आकर हमें जो हक़ाइक़ मालूम हुए, जो लोगों से पूछा, वो सारी गुफ्तगू तो आप भी इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो हवेली है इसके बारे में मज़ीद आपको वीडियोस में बड़ी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंदिरा गांधी की ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल इसी गांव में जो रहने वाला मंदिर है, जहां ये ख़ानदान पूजा के लिए जाया करता था, वो मंदिर आज भी उसी हाल में मौजूद है। तो अगली वीडियो में मैं आपको उस मंदिर की सैर कराऊंगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नई वीडियो डालूंगा जहां इंदिरा गांधी के ख़ानदान ने पूजा की थी और वहाँ की स्टोरियाँ जो यहाँ के लोग बताते हैं, आंखों देखा हाल बुज़ुर्गों का, वो सारी आपको इस वीडियो में भी मिलेगी, और जो नेक्स्ट मैं वीडियो डालूंगा मंदिर वाली उसमें भी मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल बात करेंगे इस घर की। बहुत बड़ा घर जिसके तकरीबन 80 से ज़ायद कमरे उस वक़्त बनाए गए थे, और कहा जाता है कि इस घर से एक सुरंग भी बनाई गई थी। इसका एक कमरा है, गो के वो सुरंग अब जो है ना वो अपने ज़ेर इस्तेमाल नहीं रही और उसमें मिट्टी वगैरह वो पूर दी गई है, लेकिन वो सुरंग बनाई गई थी जो गांव से बाहर जाती थी। नाजरीन, ये गांव गड़तल जो है ना, इसमें ज़्यादातर हिंदू, जो अमीर हिंदू यानी दीवानों का गांव कहा जाता था। दीवान बहुत बड़े हिंदू बनिए, और जो जिनको कहा जाता है खत्री, ये उनका शहर था। यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े घर तामीर किए हुए थे, और इस घर में तकरीबन आज भी बेशुमार पुराने घर मौजूद हैं। अभी जिस हवेली में मैं खड़ा हूँ, ये इंदिरा गांधी के ननिहाल की हवेली है। कहा जाता है कि उसकी नानी इस घर में रहा करती थी अपने ख़ानदान वालों के साथ। और ये गांव गो के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में आ गया, और यहाँ पर जितने भी हिंदू सिख थे जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाना चाहा वो चले गए। और ये हवेली जो है ना, ये यहाँ एक फैमिली रहती है, वो माइग्रेट करके इंडिया से आई थी, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल है, उनके ज़ेर कब्ज़ा है। तो अभी हम जो इसके ग्राउंड फ्लोर है, इसके कमरे आप देखें, उसी तरह लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, और मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी। मुझे तो आप सही पूछें, बड़ा एक अजीब सा माहौल यहाँ पे लग रहा है कि ये जिन लोगों ने अपने रहने के लिए रहाइश गाहें बनाई, आज वो किधर गए, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक बहुत उम्र सिद्धा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बुज़ुर्ग, उनसे साबिर हुसैन साहब से मुलाकात की और इस हवेली के बारे में पूछा। वो गुफ्तगू आप भी सुनिए। तो ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਪੜਨਾਨੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿस्तान बनने तो बाद। वाह, ज़बरदस्त। आप देखें ये दीवारें, छतें और कमरे, ये कमरे ऐसे बनाए गए हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में आप घूम फिर सकते थे। देखें नाज़रीन, ख़ुसूसन जो हमारे इंडिया में दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने उनके लिए इंदिरा गांधी के जो ननिहाल थे उनके घर में जाके वीडियो बनाई। जो भी हमारे दोस्त हमारे दरख्वास्त करते हैं, ख़ान उनका ताल्लुक़ भारतीय पंजाब से है या किसी भी और जगह से है, तो हम वो हमें बताएं, हम उनके लिए वीडियो बनाते रहेंगे जैसे अभी हम बना रहे हैं। कितना ज़बरदस्त घर बना हुआ है, और ये बहुत
ऊंचा घर है, इसके चुबारे से आपको डस्का शहर और बहुत सारे जो अराउंडिंग टाउन्स देहात सारे नज़र आते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये गांव जो है ना, ये बहुत पुराना है और बहुत अमीर तरीन गांव का शुमार होता था। यहाँ के जो सिख हैं, जो हिंदू थे, वो मुसलमानों के साथ बहुत प्यार करते थे, बड़ी ही उनकी मोहब्बत थी आपस में। कभी किसी कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का वाक़या इस गांव की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो क़याम पाकिस्तान के बाद जब सारे यहाँ से हिंदू और दूसरे लोग चले गए, तो यहाँ के रहने वालों ने यकीनन उनको बहुत मिस इसलिए किया कि इनके आपस में बहुत ज़्यादा फैमिली की तरह रिलेशंस बन चुके थे। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गांधी ख़ानदान का जो मंदिर था जहाँ पे वो पूजा किया करते थे, वो किस हाल में है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।